प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और जो टीका दिया जाता है ये तपेदिक रोग के इलाज के लिए दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टीबी या क्षय रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड रोग जो फैलता है आपको ध्यान रखना है, ये दूषित जल के कारण फैलता है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये रोग फैलता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? तो जल के कारण जो रोग उत्पन्न होता है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। और इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में उत्पन्न होती है? तो दस्त की जो विकृति होती है किस में होता है? ये पेचिस में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो मलेरिया जो रोग है किस प्रकार का रोग है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और ये जो होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। ठीक है, कौन सा मच्छर है? एनाफिलीज। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे प्रोटोजोआ का नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या रहेगा? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम क्या रहेगा? प्लाज्मोडियम। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ कौन सा है? अभी हमने बताया कौन सा हो जाएगा, ये प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, कालाजार रोग किसको प्रभावित नहीं करता है? तो कालाजार रोग जो प्रभावित नहीं करता है, किसको नहीं करता है? आंत को नहीं करता, बाकी यकृत को, प्लीहा को और अस्थिमज्जा को, तीनों को प्रभावित करता है। ये आंत को, ये इंटेस्टाइन को प्रभावित नहीं करता है। लक्षण क्या है इसके? तो इसमें बुखार आ जाता है, वजन कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है? लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खसरा रोग फैलता है। तो खसरा रोग कैसे फैलता है? तो ये फैलता है आपका वायु के माध्यम से फैलता है, और ये वायरस के माध्यम से फैलता है। किससे फैलता है? ये वायरस से। ठीक है, तो ये संक्रमित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दमा रोग प्रभावित करता है। तो दमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे क्या हो जाता है? फेफड़ों में बलगम जमा होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गले से संबंधित रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है कौन सा हो जाएगा? गलगंड, गॉइटर, घेंघा। तो ये तीनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में। अगला है, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो पायरिया रोग का जो रोगजनक प्रोटोजोआ है इसका नाम क्या हो जाएगा? एंट अमीबा जिंजिविलिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया जो है किस रोग को कहा जाता है? तो ये ब्लड कैंसर को कहा जाता है। इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की विकृति के कारण, डब्ल्यूबीसी में असंतुलन के कारण ये कैंसर होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ये है कि डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स का और बॉयज का दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।